Good evening, friends. This is Veer Singh Rajput in front of you from Saraswati classes, Narod. Friends, as we know that we are going to solve chapter 1 short questions of partnership form. We have solved 3 to 4 questions in the previous lecture. Today we are going to solve the next method kind of question. See, there are only short questions that are to be asked in the examinations, and we are focusing on those short questions which are going to be asked in the examinations. So today we have come here with a new method. That method is related to the rectification of error in capital account. Now how to rectify this? See, for that you have to see the illustration. What is given? If A, B and C are partners, the capital ratio was 4:2:2 respectively. If opening capital of the partnership firm was 1 lakh rupees, 30,000 and 20,000 rupees respectively. What you have given? You have given the opening capital of all the partners. At the end, it was found that interest on capital at the rate of 5% was not calculated. So at the end of the day, when we have finalized our accounts, when we calculate our accounts, when we close our accounts, at that time we have found that interest on capital is not found till. Now what to do? So we have to calculate. As we know that capital interest or interest on capital is an expenditure of business, we have to calculate it compulsory. For that, okay, what is to be said next? Give the effect of capital interest in all the partners respectively. तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स में कैपिटल इंटरेस्ट की क्या इफेक्ट आएगी, आपको रेस्पेक्टिवली इसकी इफेक्ट शो ऑफ करनी है. फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कैपिटल इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है. इट्स नॉट अ लॉस, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर टू द फर्म. जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के, वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई हुई है वो कैपिटल, सपोज करो कि हम थर्ड पार्टी से लिए होते एज ए लोन, तो हमें क्या करना पड़ता, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता. तो सिमिलरली ये पैसा हमने ही लगाया हुआ है, ये एज्यूम कर करके कि ये पैसा हमारा नहीं है, हम थर्ड पार्टी के रूप में उसको पे करते हैं. सो इट इज़ एन एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म. अब एट द एंड ऑफ द डे हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि हमने इसकी इफेक्ट देनी बाकी है. तो अगर इफेक्ट देनी बाकी है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से उतनी आपकी क्या होने वाली है, कमी होने वाली है. वाई? बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि इतना प्रॉफिट है, अगेंस्ट विच आपको इतना खर्च जो आना चाहिए वो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, और अगर हम आज उस एक्सपेंडिचर को सॉल्व करेंगे तो उतना मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. सो लेट्स हैव अ कैलकुलेशन रिगार्डिंग दैट. For this kind of question we need a table, and then after we'll calculate this one. Here it is a table. Statement showing the rectification of errors in partnership account. देखो, जो भी कैपिटल इंटरेस्ट की इफेक्ट देनी बाकी है, तो उसको जब इफेक्ट देंगे तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, पार्टनरशिप का जो अकाउंट है उसके ऊपर जाएगा. सो हमने लिखा यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन पार्टनर्स अकाउंट. Okay, see here. First of all, opening capital as on 1/4. 1/4 in the sense on the beginning of the year. Opening capital का मतलब क्या होता है कि शुरुआत की पूंजी. You have given 1 lakh, 30 and 20, 150. I have underlined this one. Underline का मतलब ये है कि इसका काम यहाँ तक ही था, आगे जो है वो कैलकुलेशन कुछ अलग होगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. मतलब अंडरलाइन करने का मतलब ये हुआ है कि बाद में जब टोटलिंग या प्लस माइनस करेंगे तो इसमें कोई रोल हमारा होना चाहिए नहीं. ठीक है, ओके. नाउ हियर इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड. जो रियल अमाउंट थी इंटरेस्ट की कैलकुलेट करने वाली, वो क्या होनी चाहिए थी. सो 1 लाख का 5% इट इज 5,000, 30,000 का 5% 1,500, और सिमिलरली 20,000 का 5% 1,000. So total of all these interest that becomes 7,500. Now ये जो 7,500 एक्सपेंडिचर है बिजनेस का, जो हमने आज तक बिजनेस में सॉल्व नहीं किया है, जो हमें करना पड़ेगा.
है ना, करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है। और जब हम स्टेटमेंट में देखते हैं तो आपको ऊपर जो दिया हुआ है वो कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, नॉट पार्टनरशिप रेशियो। अगर ये कैपिटल रेशियो है 4:2, इसका मतलब ये हुआ यू डोंट हैव गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इन सच केसेस व्हेन यू डोंट हैव गिवन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो आपको जो भी आपका खर्च आया हुआ है, जो इनकम आई हुई है, उसे हम तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट इज टू बी रिटन ओवर हियर, शॉर्टेज और डाउनफॉल इन प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन रेशियो 1:1। मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें जितना हमारा इंटरेस्ट है उतने जितना प्रॉफिट में क्या होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता तो हम उस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्या करते, इस 7,500 का जो एक्सपेंडिचर है उन तीनों के बीच में उनके रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। बट यू डोंट हैव गिवन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इन सच केसेस एज वी नो दैट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वी हैव टू यूज सिंपल इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो टू ओवर द बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो जो 7,500 की जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो हमने तीनों पार्टनर्स के बीच में 2,500 के रूप में क्या कर दी, बांट दी। ये हमारा खर्चा है बिजनेस का, तो हमने तीनों में से क्या कर दिया, उतनी अमाउंट को लेस कर दिया। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी फाउंड दैट 5,000 minus 2,500 it will be plus 2,500, against which on partner B 1,500 इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमने जो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड किया इज 2,500, सो इट इज -1,000। on for the partner C it is only 1,000 actually, but when we divide it in equal ratio it is 2,500, so we will get -1,500. so out of these three partners, two partners got the minus value, ठीक है। तो when we are going to give a effect on capital, so जो माइनस में पार्टनर्स आए हुए हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल किस में आई हुई है, माइनस में आई हुई है, उन पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हियर इज द इफेक्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, इफेक्ट ऑन कैपिटल इज, तो आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑन कैपिटल में हमने क्या कहा आपको कि जो पार्टनर्स जिनकी वैल्यूएशन माइनस में आई हुई है उन्हें हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,000 रुपीज, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,500 रुपीज, एंड फाइनली जो पार्टनर की जो डिफरेंस है, इफेक्ट है, प्लस में आई हुई है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 2,500, एंड लास्टली नरेशन लिख देंगे, इफेक्ट ऑन ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर्स अकाउंट रेस्पेक्टिवली, कि जो भी इफेक्ट आई कैपिटल की वो हमने पार्टनर्स अकाउंट में रेस्पेक्टिवली फॉलो कर दी, ठीक है। तो मित्रों आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।